नमस्कार, मैं इसके मित्तल स्पीतो से आपका स्पीतो ब्रेकिंग न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीर स्पीतो ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर। हम पहुंचे हैं इसमें हम पहुंचे हैं स्पीतो के अग्रसेन चौक पर। हम पहुंचे इसमें अग्रसेन चौक पर। आप देख सकते हैं स्पीतो के अग्रसेन चौक पर लाइव तस्वीरें, जहां पर हम बता दें कि आज आमरण अनशन का, आप देख रहे हैं रामदास प्रजापति जी के आमरण अनशन का आज तीसरा दिन है। यानी कि 24, 48 और अब हो गए 2, 4, 8, 48, 56 घंटे हो चुके हैं इनको यहाँ पे बैठे हुए, और केवल गर्म पानी पीकर अपना ये गुजारा कर रहे हैं। और साथ में पब्लिक पूरी इस तरह से मुस्तैद यहाँ पर है। आम आदमी पार्टी आप देख सकते हैं यहाँ पर उनका समर्थन पूरा मिला हुआ है। गौरव रोयला जी पूर्व पार्षद जी यहाँ पहुँचे हुए हैं। उम्मीदवार प्रवीण बंसल जी यहाँ पे हैं, और अन्य जो गणमान्य व्यक्ति हैं अजीत पात्री जी हैं यहाँ पर आए हुए हैं। और अभी इनसे बात करते हैं कि इस तीसरे दिन के पर यहाँ पर आज जो समर्थन देने पहुँचे हैं, क्या कुछ कहने वाले हैं और पूरी मामला को क्या देखते हैं। प्रशासन, हालांकि अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी या मंत्री स्तर का कोई भी जो नुमाइंदा है वो यहाँ पर नहीं आया है। हम बात करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो हम बात करेंगे रामदास जी से कि 3 दिन हो गए उनको, लगभग तीसरा दिन आज, तो उनकी तबीयत कैसी है ये जानते हैं। नमस्कार जी। आपका भी धन्यवाद सर। आज आपको 2 दिन से ऊपर, आपको 2 दिन ये और 8 घंटे ये तीसरा दिन, यानी कि तीसरा दिन हो गया। हाँ। तीसरे दिन के अंदर भी 8 घंटे जा चुके हैं। हाँ। तबीयत कैसी है पहले तबीयत जब तुम्हारे जैसे नौजवान बच्चे हमारी सहयोग कर रहे हैं ना, तबीयत 100% ठीक है। नहीं, जैसा कि और जब तक तुम सहयोग करोगे ना, जब तक 100% ठीक रहूँगा। ये परमात्मा की कृपा है। लेकिन एक बात तो है जी, मैं ये कहूँगा, हालांकि पता नहीं गलत है ठीक है, अगर तबीयत ठीक रह गई तो ऊपर से मुझे तो लगता नहीं कोई आएगा। वो उनका काम है। अगर हम एक दिन खाना नहीं खाते हैं या 2 दिन खाना नहीं खाते हैं तो उसके बाद तो काफ़ी वेट कम हो जाता है। तो परमात्मा के घर में देर तो हो सकती है, अंधेर नहीं होती। ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल। और स्थानीय प्रशासन नहीं आएगा तो मनोहर लाल खट्टर के कुर्सी तक आवाज जाएगी। ठीक, और अगर वहाँ आवाज जाएगी ना तो कुछ तो होगा, जाने भी चाहिए। नहीं, कुछ तो होगा, जाने भी चाहिए। हाँ, कुछ तो होगा। जाएगी जिस तरह से यहाँ पर सोया हुआ है। प्रशासन ने, आपको यहाँ पे लगभग प्रशासन तो 8 महीने से मीठी गोली दे रहा था। जिस दिन वो खानसर मोड़ पे सौंदर्यकरण गेट गिरा, उसके गिरने के बाद 8 महीने तक यहाँ का स्थानीय प्रशासन उस जांच को दबा कर बैठा रहा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। ठीक बात है। और आज हम पहली कार्रवाई उसी पे कराएंगे और उसके बाद कोई बात अगली करेंगे हम। यानी कि पहला जो मुद्दा रहेगा वही गेट पहले गिरा, पहले गेट गिरा है, उसके बाद जो दूसरे मुद्दे जो मुद्दे हैं उसके बाद की बात है। वो FIR पहले FIR, उसके बाद में अगली बात उसके। हाँ। तो अभी आपकी जो सुबह चेकअप हुआ था, आपका कल भी चेकअप हुआ था हेल्थ के द्वारा, तो कैसे क्या तबीयत रहेगी आपकी? डॉक्टर ने ये कहा कि सब चीज नॉर्मल ठीक है। वेट वगैरह कुछ कम हुआ है? वेट उन्हें लिया नहीं, वेट नहीं लिया। वेट की कोई खास बात भी नहीं होती। खास बात नहीं होती। हाँ। बीपी वगैरह आपका वेट तो 4 रोट करा फालतू खाओगे ठीक हो जाएंगे, बाद में ठीक हो जाएंगे। हाँ, बाद में। तब तक के लिए हम यहाँ बैठे हैं। हाँ। देखो, जुड़ के साथ में, पब्लिक के साथ में जुड़ के बैठे हुए हैं। अभी हम बात करते हैं गौरव रोयला जी से, पूर्व प्रधान ने, पूर्व पार्षद हैं 13 के वार्ड के। हालांकि मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इनके वार्ड को, अगली बात ये है मेरे भाई, हमने 10-11 डिमांड रखी हैं। ठीक, उनकी SIT विजिलेंस जांच, ठीक, और वार्ड नंबर 14-15 के गंदे पानी की स्थायी निकासी का प्रबंध, उसका एस्टीमेट और टाइम बाउंड पैसे। जब तक ये बात नहीं होगी, जब तक यहीं बैठा रहूंगा, चाहे शमशान हम जाना पड़ेगा। ठीक ठीक ठीक। जैसे कि आप देख रहे हैं लाइव तस्वीर स्पीतो ब्रेकिंग न्यूज़ पर कि इन्होंने कहा है कि जब तक पहला स्टेप गेट का, उसके बाद वार्ड 14-15 का, जब तक ये सोल्व नहीं होगा तब तक यहीं बैठेंगे, इसी मंच का बैठे रहेंगे वो यहाँ पर बिल्कुल जुड़ के। अभी हम बात करेंगे पूर्व पार्षद वार्ड 13 के जो पार्षद हैं गौरव जी से कि आज वो यहाँ समर्थन देने के लिए आए हैं, तो क्या कहते हैं इस समर्थन के ऊपर? सर, देखिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पिता समान आदरणीय श्री रामदास जी जो विभिन्न मुद्दों को लेकर सफ़ीदों की
विभिन्न लोगों की समस्याओं को लेकर हमेशा से ही पूरी ज़िंदगी इनकी इसी बात में बीत गई कि जब भी कभी भी किसी गरीब को प्रताड़ित किया गया या किसी भी सामाजिक संस्था में इनके योगदान की आवश्यकता पड़ी तो इनका पूरा जीवन सफ़ीदों की जनता के लिए, सफ़ीदों के गरीब लोगों के लिए, सामाजिक संस्थाओं के लिए समर्पित रहा है। तो आज भी एक बहुत बड़ी मांग को लेकर, क्योंकि आज बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कि जो तरह तरह के आरोप जो लगाए गए हैं कि भाई नगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है, उसी को लेकर आज आदरणीय श्री रामदास जी धरने पर बैठे हैं। और मैं आज इनका इस बात का समर्थन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि जो भी विकास कार्य सफ़ीदों के अंदर हुए हैं और वो दिख भी रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से मीडिया दिखा रही है कि उनमें गड़बड़ी हुई है, तो जैसी इनकी मांग है, इनकी डिमांड है कि उनकी तुरंत जांच करके और दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। जो है वो क्या हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से एक की तो जांच कंप्लीट भी हो चुकी है। बिल्कुल, अभी मैं इनकी बात सुन रहा था 2 मिनट पहले, अभी इन्होंने कहा कि एक गेट का जो गिरा था उसकी जांच पूरी हो चुकी है, तो उनके खिलाफ मेरे ख्याल FIR के ऑर्डर भी हो चुके हैं, लेकिन उन अफसरों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। ये हाँ FIR, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वो गेट वाले मामले में FIR भी हो चुकी है, हाँ, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसमें जो लोग शामिल हैं, देखो बहुत बड़ा हादसा टल गया। तो कोई नाम, जो उसमें जो नाम है, कोई सामने आया कोई नाम उनमें? नहीं, वो तो नीचे से लेके JE से लेके ME, JE, ME सेक्रेटरी सारे के सारे होंगे उसके अंदर। नगर पालिका देखिए किसी भी JE और ठेकेदार FIR नहीं हुई है उसमें। दोषी मतलब वो क्या है? जिन अधिकारियों ने मलाई खा रखी थी ना, उन्होंने दबा के रख रखी है। वो देखिए किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी मान लो कोई टेंडर होता है, उसके अंदर क्या होता है कि JE उसका बिल बनाता है, पहले दस्तक JE के होते हैं, उसके बाद ME उस पर फाइनल दस्तक करता है, उसके बाद पेमेंट के लिए वो कागजात ऑडिट के लिए जाते हैं, ऑडिट होने के बाद उस पर पेमेंट के ऊपर प्रधान और सचिव के दस्तक होते हैं। तो यानी कि 5-6 आदमी लगभग इस पेमेंट के अंदर शामिल हैं और पाँचों के खिलाफ लगभग बराबर सिस्टम बनता है। तो वो जो गेट गिरा उसकी तहसीलदार साहब ने या पता नहीं कौन से अधिकारी ने जांच की थी, मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने भी की थी उन्होंने सारे अफसरों के खिलाफ लिखकर उसके बारे में दे दिया। और वो अब FIR का इंतजार है या पता नहीं किस चीज़ का इंतजार है, लेकिन वो तो तुरंत हो जानी चाहिए। बाकी जहाँ तक इनकी जो मांग है कि बाकी सभी उनकी जांच की जानी चाहिए, तो वो इनकी निश्चित रूप से मांग जल्दी से जल्दी मान लेनी चाहिए। और जी मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप भी इस जो नगर पालिका थे, आप इसमें मेंबर रहे हो, आप इसके अंदर, ठीक है जी, और जो ये इन्होंने आरोप लगाए हैं वो नगर पालिका के उसके ऊपर लगाए हैं, तो क्या आपके जो मामला है आपके संज्ञान में नहीं है या आपने उसके ऊपर कोई कोशिश नहीं की? कैसे? देखिए सफ़ीदों की जनता ने मुझे फ़िलहाल वार्ड नंबर 13 का पार्षद चुना था, और वार्ड नंबर 13 का पार्षद होने के नाते मैं तो इनको ये भी कहता हूँ, मेरे वार्ड नंबर 13 के अंदर भी अगर आपको लगता है किसी प्रकार की कोई दिक्कत है उनकी जांच कराने, तो मैं उन जांच के अंदर सहयोगी हूँ। और मैं आपकी जानकारी एक और बता दूँ कि एक जाँच ऑलरेडी 8 महीने पहले से, मैं CM विंडो का आपको नंबर भी दे सकता हूँ, उसमें लगभग 7 बार सफ़ीदों प्रशासन को वहाँ बुलाया जा चुका है मुख्यमंत्री शिकायत कक्ष के अंदर, और इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट जितने भी इनकी MB की रिपोर्ट है, बिल्स की रिपोर्ट है या किसी चीज़ की भी रिपोर्ट जो इनके पास कागजात थे, वो मुख्यमंत्री आवास में जो CM विंडो भूपेश्वर दयाल जी हैं जो ये शिकायत संभालते हैं मुख्यमंत्री उसमें विंडो के अंदर, उन्होंने इतना बड़ा चिट्ठा बना रखा है उसका। तो अब इनसे और कागजात भी मांग रखे हैं, ये क्यों किस बात की ढिलाई कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जांच पुरजोर तरीके से पूरी स्पीड में चली हुई है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस जांच के अंदर सभी जो भी दोषी अधिकारी हैं, कर्मचारी, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इस धरने के ऊपर आप आए हैं, इस धरने के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं तो सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि आदरणीय श्री रामदास जी बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। जल्दी से जल्दी इनकी बात सुनकर, इनकी बात को मानकर सरकार को जांच के आदेश तुरंत दे देने चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की समाज को नहीं, हमारे को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा समाज के लिए भलाई के लिए सोचते हैं। सर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइव तस्वीरें कि अभी यहाँ पर इनके साथ साथ यहाँ आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर के जो कार्यकर्ता हैं, जिलाध्यक्ष हैं और अन्य जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। उन्होंने अपना पूरा समर्थन यहाँ पर इनको दिया है। अभी इनसे बात करते हैं। लाभ सिंह जी नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। आप यहाँ समर्थन देने के लिए आए हैं और यहाँ कल से आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा जी, हमारे भाई, बड़े भाई रामदास प्रजापति जी ने जो बीड़ा उठाया है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं जिन्हें भ्रष्टाचार किया है, हमारा जनता का पैसा, टैक्स का पैसा जो हमने टैक्स के रूप में किसी न किसी रूप में सरकार को दिया, सरकार ने यहाँ काम के लिए दिया, वो पैसा खाए हैं, तो उसका पैसे का पूरा निचोड़ हो, उसकी कार्रवाई हो, विजिलेंस जांच हो, ताकि इन दोषियों को अंदर करें और ये समाज के प्रति एक निर्णय हो। आपका इस तरह के पर किस तरह का आपका जो सहयोग है वो रहेगा यहाँ पर? हम भाई
प्रजापति जी के साथ पूरा सहयोग से मेरी पूरी टीम कल आई थी, 16-17 बंदे, और आज भी आते जाते हैं। हम यहाँ जो भी हमारे सफेदों की टीम है, सफेदों के जो बंदे हैं जीन से आने लग रहे हैं, आके समर्थन कर रहे हैं, और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हम पूरे संगठन को भी यहाँ खड़ा कर ला सकते हैं। इनके साथ रहेंगे बिल्कुल, और इनके जब तक ये हमारी मांग नहीं पड़ती हम यहीं बैठे रहेंगे। जो मैं चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ, मैं आग्रह करता हूँ कि ये सामाजिक कार्य करता है, इनकी बात सुनी जाए और समाज के हित में ये निर्णय लिया जाए। सर अभी बात करते हैं प्रवीण बंसल जी से, जो कि आने वाले चुनाव में पालिका प्रधान पद के उम्मीदवार भी हैं। प्रवीण जी, आप यहाँ धरने पर 3 दिन से इनके साथ कम से कम धरने में बैठे हुए हैं। धन्यवाद जी, पहले तो आपका। आप बैठे हैं जी, हम तो जब तक बैठे हैं जब तक हमारे 11-12 पहलुओं पर मांग है, उनकी अगर जांच नहीं होती तो जब तक बैठे हैं। हाँ, तो कुछ कहना चाहेंगे आप धरने के माध्यम से? हालांकि धरने के माध्यम से तो क्या कहना है, जो है हमें 3 दिन हो गए, बात वही है कि हम झुकने वाले नहीं, रुकने वाले नहीं। जब तक 12 की 12 मांगों को क्लियर नहीं किया जाता, दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती, जब तक हम बैठे हैं, अडिग हैं, चाहे जो भी हो। शहादत देंगे तो इनका शहीद स्मारक बनवाएंगे। अगले तैयार है हमारे सोमदत्त शर्मा जी, हाँ जी, इनके बाद उनका नंबर है, हमारे सीनियर हैं, दादा तुल्य हैं। वैसे शर्मा जी होने के नाते हमारे मतलब दादाजी भी हैं। हाँ, उसके बाद हमारा नंबर है लाभ सिंह सिद्धू जी। मतलब कहना चाहूँगा कि आपने यहाँ पर पूरी मतलब चाय बना रखी है कि पार्टी की जो उत्पत्ति हुई है वो अन्ना हजारे से हुई है, जो आंदोलन के नाम से जानी जाती है। तो अगली आहुति इनकी है, उसके बाद नंबर भाई तारे भाई का भी है। यहाँ से भी अरविंद केजरीवाल निकलने वाला है, यहाँ से भी कोई न कोई जरूर निकलेगा, ये गारंटी है। इस धरने के माध्यम से आपको संदेश है, केजरीवाल जरूर पैदा होगा। जब अन्य हजारे मौजूद है तो केजरीवाल भी होगा। ठीक सर, जैसे कि अभी हम जानना चाहते हैं, रामदास जी, आपने पीछे कई साल 2015-16 में भी धरना दिया था। एक जनता ये जानना चाहती है, कुछ सवाल आते हैं हमारे पास कई बार, कि इलेक्शन जिस टाइम आता है नगर पालिका का, उससे कुछ पहले ही उस टाइम आपने यहाँ पर धरना दिया था, और आज भी इलेक्शन से पहले आप यहाँ धरना दे रहे हैं। कहीं ये कोई ऐसा तो नहीं कि हर बार किसी पॉलिटिकल प्रेशर में या राजनीति के दबाव में, देखिए प्रधान पद के उसमें ही स्पोर्ट के अंदर आप ऐसे धरना ये जो करते हो? आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मार्च 2015 में हमने धरना दिया था, और वो था राजकीय प्राथमिक पाठशाला वार्ड नंबर 14 को अपग्रेड करने के लिए। और वो धरने पे बैठे, सरकार की तरफ से हमें आश्वासन हो गया था, डॉक्टर वंदना शर्मा जी ने हमें जूस पिलाया और 100% गारंटी लेकर हमें उठाया था, और उन्होंने 100% गारंटी के साथ उसमें भी वो नहीं अपना कार्य पूरा करा। वो हमारा स्कूल अपग्रेड हुआ, और अपग्रेड होने के तुरंत 15 दिन बाद, मैं इस सरकार का धन्यवाद दे हूँ, 15 दिन बाद 6ठी और 7वीं क्लास बिठा दी थी। उस स्कूल में पढ़ाई शुरू हो गई थी। और नहीं तो सरकार का नियम ये होता है कि 1 साल बाद 5वीं 6ठी में जाती है, फिर वो 6ठी 7वीं में जाती है, और हमने 6ठी और 7वीं 15 दिन बाद बिठा दी थी, और 7वीं के बच्चे फिर 8वीं में बैठे थे। और उसके बाद MC के भी चुनाव हुए हैं, विधानसभा के भी हुए हैं, और लोकसभा के भी हुए हैं। मैंने तो कोई चुनाव नहीं लड़ा। क्यों नहीं लड़ता हूँ? क्यों नहीं लड़ता हूँ? क्योंकि मेरे भाग्य में ये चीज़ लिखी नहीं है, आर्थिक पोजीशन मेरी ठीक नहीं है, और जब आदमी की आर्थिक पोजीशन साउंड ना हो तो वो चुनाव नहीं लड़ता। सर मैं 1 मिनट और बताता हूँ। परसों मंगलवार को जब मैं यहाँ शुरू वाले दिन धरने पे बैठा, तो मेरे BJP के कार्यकर्ता कह रहे थे, सीनियर कार्यकर्ता, कि आप तो MLA के चुनाव की तैयारी कर रहे हो। मैंने उसको कहा था कि मेरी आर्थिक पोजीशन नहीं है, मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं, अगर मजदूरी ना करूँ तो कहाँ से चुनाव लड़ूंगा रे? मेरा काम चुनाव लड़ना नहीं है, मेरा काम उस स्कूल के लिए है। हाँ, उस स्कूल में आज 650 बच्चे हैं। अगर सरकार चाहे, हरियाणा सरकार चाहे, तो कल 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की कन्या बिठा सकते हैं। मेरे पास गुड़िया है। आज उस स्कूल में 650 बच्चे हैं मिडिल तक। चल मैं चीज़ जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आप सरकार के जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं भाजपा के अंदर, ठीक है, अगर सरकार ये मांग नहीं मानती है तो क्या जिला स्तर पर या राज्य स्तर के पर अपने मेंबर को छोड़ने का ऐसा कुछ कार्य कोई वो भी है कि ताकि मतलब उसको सरकार से प्राथमिक सदस्य त्यागपत्र दिया जाए, ऐसा कुछ
मित्तल साहब सवाल पेचीदा नहीं है, आसान है। ठीक, जब हम यहाँ अमरण अनशन पर बैठे हैं, या तो सरकार मेरी मांग मानेगी, मैंने आपको कल भी कहा था, और नहीं शमशान घाट है। पार्टी से मेरा क्या मतलब है? पार्टी तो लोगों की सेवा करने के लिए होती है, लोगों की गर्दन पे पैर रखने के लिए नहीं होती। और भारतीय जनता पार्टी का एक नियम है कि हम आखिरी आदमी की मदद करेंगे। ठीक सर। मैं आखिरी आदमी के लिए, वहाँ गरीब बच्चे पढ़ते मजदूरों के, मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। अगर ये पार्टी बीजेपी से निकालती है, मुझे कोई गम नहीं होगा, लेकिन ये मांग पूरी करवा के उठूंगा। सर, जैसे कि आप देख रहे थे यहाँ पर लाइव तस्वीरें कि जब तक कोई पक्का सबूत के साथ इसका हल नहीं होता, तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे। अधिकारी से मानने वाले नहीं हैं। हरियाणा सरकार का नुमाइंदा, मंत्री या खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर जब तक नहीं आकर के आश्वासन देते, एसआईटी जांच की जो कार्रवाई है उसके लिए आदेश नहीं देते, जितने भी इनकी मांगे हैं उसके लिए वो हाँ नहीं भरते, तब तक यहाँ से उठने वाले नहीं, चाहे मेरी जान जाए। अगर इन्होंने अगली भी तैयारी कर ली है कि बाय चांस अगर सरकार नहीं मानती है, और रामदास प्रजापति जी, हम नहीं चाहते कि वो ऐसा कोई बात हो, अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो उसके बाद भी उन्होंने अपना एक नंबर बनाया हुआ है कि उसके बाद कौन बैठेंगे और उसके बाद कौन बैठेंगे। यानी कि यह धरना बहुत लंबा चलेगा जब तक सरकार नहीं मानेगी। एक ही बात होगी, सरकार को मानना पड़ेगा, एसआईटी जांच करवानी पड़ेगी। हर चीज़ इनकी जो है 12 जो इन्होंने बिंदु रखे हैं वो मानने पड़ेंगे। जब तक नहीं मानेंगे तब तक ये यहाँ पर डटे रहेंगे। ये नहीं तो ये, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, ये जो कड़ी है वो चलती रहेगी। इसी तरह से मिलते रहेंगे स्मिता ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर। जुड़े रहिए स्मिता ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर। इस खबर को ज़्यादा से अधिक लाइक करें। सर, अभी हम जुड़ते हैं सोमदत्त जी से, जो कि भाजपा के दो बार हम बता दें कि 2 बार ये चुनाव लड़ चुके हैं और आज यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ सर, क्या कहना भाई, चाहेंगे आप? ऐसा है, मैं 3 दिन से यहाँ सफ़ीदों में इस धरने में देख रहा हूँ। सफ़ीदों का हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ आता है, मिलता है, और मैंने भी काफ़ी लोगों से उनके घर जाके, उनकी दुकानों पे जाके, उनके व्यक्तित्व से सारी बात की है। वास्तव में जनता दुखी तो है, और सबकी एक भावना है कि बीजेपी से जो हमें उम्मीद थी, और हम जो कार्यकर्ता हैं, हमारा कोई बहुत बड़ी एक उम्मीद थी अगर व्यवस्था में कुछ परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन लाने के लिए हम पूरे अपेक्षित भी थे सरकार से। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वो परिवर्तन जो माननीय मुख्यमंत्री जी या मोदी जी या बीजेपी की जो आशा थी, वो परिवर्तन आ नहीं पाया। और इस परिवर्तन न आने से जितना भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो उदास है। वो समाज में जब जाता है तो उसको सुननी पड़ती है। अगर भाई आपके बीजेपी क्या कहते थे, क्या वो करते थे, क्या कर रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये सफ़ीदों में लगा लो, चाहे जींद में लगा लो, इन नगर पालिकाओं के माध्यम से, नगर परिषदों के माध्यम से जनता में इतना आक्रोश है कि सरकार का इतना पैसा सरकार का क्या, पैसा तो पब्लिक का ही है, वो सरकार के पास भी पैसा को इतना बेकार उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। कोई सहूलियत नहीं, सब लोग दुखी हैं। जींद का हाल देख लो, हंसी का देख लो, सफ़ीदों का देख लो, सारा हरियाणा कहीं भी देख लो, तो जो व्यवस्था परिवर्तन का हमारा एक सपना था या हम अपेक्षित थे, वो पूर्ण तौर से हम उसे नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते 24 घंटे पार्टी की सेवा भी, पार्टी के सहयोग के लिए भी, पार्टी के भले के लिए भी हर पहलू पर विचार भी करता हूँ। लेकिन इस चीज़ से मैं भी और मेरे जितने साथी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो गांव से हों चाहे शहर से हों, इस बात से दुखी है। सर, आप देख रहे थे यहाँ पर सोमदत्त शर्मा जी, जिन्होंने अपने बताया कि वो आगे सरकार ने तो बहुत कुछ किया है, लेकिन जो उसके नुमाइंदे हैं, नीचे जो अधिकारी हैं, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो हर कार्यकर्ता दुखी है।
वो दुखी हैं, कार्यकर्ता दुखी है। जुड़े रहे इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। नमस्कार। कमेंट करना ना भूलें।